अरे भाई, तुम किचन में कहाँ घुसती फिरोगी? मेरे पास आ जाना, मैं बना दूंगी और खाओ। ये वाली ऑफर मुझे मत दे, वरना मैं यहीं रहूंगी। मुझे तो खुशी होगी। 2 ही बच्चे हैं मेरे, एक हाला और एक सुल्तान। हाला हर वक्त पढ़ाई में लगी रहती है और सुल्तान सुबह का गया रात को घर में आता है। वैसे अशरफ, उस दिन तो हम रंगे हाथों पकड़े गए थे। सो सॉरी, मैंने कवर अप करने की पूरी कोशिश की थी, इवन झूठ भी बोल दिया था, लेकिन बौखला गई थी इसलिए पकड़े गए। भाई मेरा सुल्तान है ही ऐसा, कोई जादुई पुर्जा फिट किया हुआ है कुदरत ने उसमें, पहले ही दिन चकरा देता है सबको। भाई ऐसे जान नहीं छोड़ेंगे, पैसे वापस करके ही दम लेंगे। तुम नहीं जानती असरा, भाई बहुत अना वाले हैं। वो कितने ही अना वाले क्यों ना हो, मैं कोई पैसे नहीं रखने वाली। अरे भाई, उस दिन क्या मैंने इसके मुंह से कम सुनी थी? क्या करूं इस लड़के का? बचपन से ही ना इसकी अना का मामला सबसे बड़ा है। तुम्हें पता है, मोहल्ले खानदान के सारे लोग इस जैसा बनना चाहते हैं, मगर हर कोई मेरे सुल्तान जैसा थोड़ी ना हो सकता। उसके लिए तो इतनी अक्लमंदी, जहानत और तालीम जरूरी है। पता है असरा, भाई को तो बात करने के लिए भी अपने जैसे ज़हीन लोग पसंद है, वरना तो किसी से बात ही नहीं करते। बस इसी बात की वजह से तो मैं परेशान रहती हूँ और हर वक्त दुआ करती रहती हूँ कि जैसा मेरा बेटा खूबसूरत ज़हीन है, उसकी शादी भी किसी खूबसूरत और ज़हीन लड़की से ही हो। वैसे असरा, हाला बता रही थी तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आया था। अरे नहीं नहीं आंटी, वो बात तो कब की पुरानी हो गई, और मैंने तो इनकार भी कर दिया था उस रिश्ते से। वो जो लड़का था ना, वो अपनी फैमिली पे बहुत डिपेंडेंट था। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूँ जो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जिसे। वैसे ये बात भी ठीक ही है, तुम्हें कोई रिश्तों की कमी थोड़ी ना है। खूबसूरत हो, ज़हीन हो, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हो, तुम्हें तो कोई तुम्हारे म्यार का बंदा मिलेगा तभी तुम्हारी जोड़ी सजेगी। ये मजबूरियों के सौदे तो बस हमारे ही थे। आपके? और नहीं तो क्या, अपने अंकल को ही देख लो, देखा है कितने बड़े हैं मुझसे। बस क्या कह सकते। सुल्तान बेटा, तुम्हारी चाय ऊपर भिजवा दूं? नहीं, आज की चाय मैं नीचे पीऊंगा। इन्हें अपनी रूटीन चेंज कर ली, अल्लाह ही खैर करे। अच्छा चलो, सबके लिए चाय बना दे। चलो। हाँ, सही है। आंटी बस कोई बात नहीं, एक और। चाय दूं? नहीं, बस क्या हो गया है? मैं चाहती हूँ तुम खा खा के मोटी हो जाओ। हाय असरा। हेलो। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। असरा कैसी हो बेटी? हैं? शामी कबाब अच्छे बने? बहुत अच्छे बने अंकल, आप कैसे हैं? शुक्र। जी तो मैं कह रहा था कि अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ जाती, वरना मुझे आपके घर आना पड़ता। किस लिए? हाला ने जो नुकसान आपका किया था उसका चेक।
आप देख लीजिएगा, अगर अमाउंट कम हो तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा। देखें, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ये नहीं रख सकती, हमारे खानदान में ये रिवाज नहीं है। असरा, अब ये चेक बन चुका है और इतनी छोटी सी बात के लिए मैं इसे वापस नहीं ले सकता। प्लीज कीप इट। देखिए, अगर आप इसे नहीं लेंगी तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी और अपनी इंसल्ट मुझे बर्दाश्त नहीं है। नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करी, मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता। दोस्तों से अगर कभी किसी चीज़ का कोई नुकसान हो जाए तो हम उसकी रकम वापस नहीं लेते। लेकिन मेरा यही अंदाज है, अगर मुझसे या मेरी फैमिली से कोई भी नुकसान होता है तो मैं उसे पे बैक जरूर करता हूँ। लीजिए। आई एम सॉरी बट मैं नहीं रख सकती। आपको ये चेक रखना ही होगा क्योंकि मैं कह रहा हूं। रख लीजिए। अरे क्या करते हो बेटा? वो रुला दिया बच्ची को। हाँ, असरा भाई, सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। आप हालांकि फ्रेंड हैं, उसे फेवर देना चाहती हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपका फेवर तब लेंगे जब हमें जरूरत हो, अभी नहीं। आई होप आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे। I'm getting late for the job. Take care. बेटा तुम शामी कबाब खाओ। असरा तुम परेशान नहीं हो? अम्मी ये तो रोने लग गई। अच्छा चलो, तुम परेशान नहीं हो, कबाब खाओ, तुम्हें तो बहुत अच्छे लगे थे। कम ऑन। अच्छा तुम ठीक हो? ओहो असरा, तुम्हें ये सब कुछ इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि तुमने भाई को पहली बार ऐसे बिहेव करते देखा है। पता है ये तो उनका नॉर्मल मूड है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि चेक वापस करके उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट की है? इंसल्ट नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने मुझे गैर फील करवाया है। लो असरा, बेटा हाला ठीक कह रही है, ये शुरू से ही ऐसा है, किसी की भी एक पाई का हिसाब नहीं रखता। तुम अपने दिल पर मत लो इस बात को। और क्या असरा, भाई ने तो तुम्हें सिर्फ चेक वापस किया है। अम्मी बताएं, कल से मुझे इतनी डांट पड़ रही है, इतनी बातें सुना चुके हैं कि तुम मेरी जगह होती ना तो रो पड़ती। चलो इसी बहाने ये हंसी तो। हाँ असरा बेटा, अगर तुम्हें उसकी कोई बात बुरी लगी है तो मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी चाहती हूँ। आंटी प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी भी आप माँ जैसी हैं। वो क्या है ना, मुझे इसलिए थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ है क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ। हाँ हाँ मैं समझ सकती हूँ, जो भाई को नहीं जानता ना वो हर्ट हो जाता है, और जो जानता है वो सिर्फ चिल करता है। तो तुम भी चिल करो, उनको किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। क्या हकीकत में इतने लापरवाह लोग होते हैं? पता नहीं मुझे क्यों पसंद आ गया इतना रूड इंसान। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, बाय।